आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 82 वर्स 1। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच से न्याय करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सभा में परमेश्वर बीच में क्या रहता है? खड़ा रहता है। क्यों परमेश्वर हमारा बीच में, परमेश्वर का सभा में खड़ा रहता है? हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, हमारा आंसू पोंछने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए, हमारा न्याय को क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए न्याय देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, विक्ट्री देने के लिए हमारा परमेश्वर का सभा में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर कि उसका बारे में दावीद कहता है, दावीद एक संकट का समय है, तकलीफ का समय है, उच्च आवाज से परमेश्वर को पुकारा बोलता है। तो परमेश्वर वचन में लिखा है, किधर से उठकर आया करके वचन पढ़ेंगे, साम्स में देखेंगे। 2 सामुएल 22 वर्स 7 देखो। तकलीफ का समय है, दुख का समय है। दावीद ने बहुत जोर से परमेश्वर को पुकारा बोलता है। तो दावीद का पुकार को परमेश्वर किधर से सुना बोलता है? वचन में लिखा है 2 सामुएल 22 वर्स 7। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया। दावीद के एक समय, अनेक समय दावीद के जीवन में संकट आया था, दुख आया था, युद्ध आया था, लेकिन दावीद वो संकट का समय परमेश्वर को चिल्लाकर पुकारा बोलता है। परमेश्वर दावीद का पुकार को सुनकर मंदिर से उठकर आया बोलते, काय के लिए? छुड़ाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए और न्याय के लिए, उसका साथ खड़ा रह के युद्ध करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वचन में हम पढ़ा है, परमेश्वर उसका सभा में उठा है। के लिए उठा है। क्यों परमेश्वर उसका सभा करके एक स्थान को चुनता है? क्यों उसका सभा में परमेश्वर प्रार्थना को लेकर आने के कहता है? क्यों प्रार्थना वो जगह में जवाब मिलता है? क्योंकि परमेश्वर उसका सभा में क्या करता है? उसका लोगों का पुकार को सुनता है, उसका आंसू को पोंछता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तेरा दुख कितना भी बड़ा रहने दो, तेरा कितना भी कमीपन रहने दो, कितना भी तुम्हारा दर्द रहने दो, कितना भी बड़ा पोराटम क्लैश रहने दो, परमेश्वर कहता है मेरे पास लेके आओ, मैं तेरे को न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए युद्ध करके मैं तेरे लिए जय दूंगा।
हमको तकलीफ देने वाला शत्रु को, हमको आंसू पहुंचाने वाला दुष्ट को, हमको बीमारी लेके आता है विकट को, हमारा परमेश्वर युद्ध करके आपको मेरे को क्या देने के सभा में उठेगा? जय देने के लिए, न्याय देने के लिए उठेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा केस को मेरे पास लेके आओ। ऐसा है, मैं देखेंगे ऐसा है 41 वर्स 21। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है, वो परमेश्वर कहता है तुम्हारा केस तो मेरे पास लेके आओ, मैं उसको क्या करेगा? न्याय करेगा, मैं न्याय करेगा। वो दिन प्रार्थना करके करके तेरे को जवाब नहीं मिला क्या? मेरे पास आओ, परमेश्वर कहता है। बहुत बार कुछ टूंढ कर तुम दब गया क्या? परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। तुम्हारे केस कौन सा भी रूप का रहने दो, परमेश्वर कहता है मेरे पास लेके आओ, मैं उसको क्या करूंगा? न्याय करूंगा, न्याय करूंगा। हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्या कहता है? उसको ऊपर नाम भरोसा करने वाला भाग्यवान वचन कहता है। याकूब का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला भाग्यवान, क्योंकि वो सर्वदा सच्चा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वो ऐसा न्याय करता है दुखी लोगों को, बीमारी लोगों को, लंगड़ा को, अंधा को, बीमारी लोगों को, गिरा लोगों को, अनाथ लोगों को, सबको वो केस को लड़ा कर न्याय देता है। ये दुनिया का लॉयर को देखो कैसा वाला के केस लेगा। एक लंगड़ा के लिए कोई खड़ा रह के केस लड़ने के लिए कोई है? एक गूंगे की, एक अंधा को, एक विभचारी औरत को, एक भीख मांगने लोग को लड़ाई के लिए कोई लॉयर है? नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सर्वदा सच्चा परमेश्वर ऐसा लोग के लिए भी क्या करता है? लड़ाई करके न्याय देता है, न्याय करता है। वचन में लिखा है Psalms 146 5 to 10 पढ़ो। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसके लिए तो सभा में उठकर खड़ा रहता है, ऐसा अनेक रूप से उसका लोग को क्या करने के लिए? जय देने के लिए, आशीष देने के लिए, आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए। हमारा परमेश्वर सच्चाई सर्वदा के लिए, वो उसका वचन को कभी भूलता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। तो हमारा जीवन में कुछ भी चाहिए, हम कभी इंसान को ढूंढ कर जाना नहीं चाहिए, यीशु को ढूंढ कर आना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दुख को पुष्ट ऑफ कर सकता है। वो 12 साल का रहने दो, वो 18 साल का रहने दो, वो 38 इयर्स का रहने दो, वही ये पुष्ट ऑफ कर सकता है।
इसके लिए हमारा केस को हम किसको पास लेके आने क्या है? हमारा परमेश्वर का पास लेके आने क्या है? वही उसको पुष्ट कर सकता है। ये सत्य को दावीद ने अच्छा तरफ से जानता था। इसके लिए दावीद कहता है Psalms 35 verse 23, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटने के लिए आ। हालेलुया, हालेलुया। दावीद क्या कहता है? मेरा मुकदमा सॉल्व करने के लिए आ जाओ, मेरे केस लड़ा कर मेरे को छेद देने के लिए आ जाओ। क्योंकि दावीद के जीवन में अनेक तरफ का संकट था, बार बार युद्ध आया था, बार बार लोगों का देश में उसको इंसल्ट किया था, उसका बेटा का और कितना दुख था। अलग अलग रीत से दावीद एक टूटा समय था, टूटा इंसान था, लेकिन वो हर समय वो किसको ऊपर भरोसा किया? परमेश्वर के ऊपर। किसको बुलाया? उसको छुटकारा देने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको विक्ट्री देने के लिए किसको बुलाया? वो परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वर को बुलाया। तो हर समय परमेश्वर उसके लिए उठा है, आग उठकर देखा है और वो जय भी दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए यीशु कहता है लूका 18:6-8, प्रभु ने कहा, सुनो सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है बहुत साल से तीनों रात आप दुख में रोती हो, लेकिन याद रखना आज हम जवाब मिलने के लिए किसका सामने आया है? परमेश्वर का सामने आया है। वो कहता है वो अमीरी आदमी बार बार जाके मांगने में उसको न्याय करता है। हमारा परमेश्वर तो धर्मी है, हमारा परमेश्वर तो प्यारा है। वो हमारे लिए उसका जीवन तक दिया है। वो हमारे लिए चाहिए वस्तु को क्यों नहीं देगा? दिनों रात वो कितना साल का भी वो रहने दो, देखो 12 साल हुआ औरत अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना लोग का और वो मेहनत किया, कुछ भी पा नहीं सका, सब कुछ खोया है। लास्ट में उसको वो बीमारी के बुस्टअप कौन रखा? यीशु ने रखा है। इसका वस्त्र का और उसको छुटकारा मिला है। 18 साल का वो औरत तो सीधा खड़ा नहीं रह सका, उसको कौन उसको सीधा खड़ा करने के लिए दया किया? परमेश्वर ने। 38 इयर्स वो आदमी पड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सका, परमेश्वर कुछ कर सका। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा केस, तुम्हारा तकलीफ, तुम्हारा आंसू, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा कमीपन कितना साल का भी रहने दो, लेकिन दिन और रात तुम विश्वास में उसको पुकारते हो, वो तकलीफ को, दुख को, दर्द को पुश ऑफ करने का परमेश्वर का सामने आज हम आई है। रिमेंबर दैट उसका बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वही आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है। हम किधर खड़ा रहता है उसका सामने, उसका जगह में हम खड़ा रहता है। यस वही है हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो करेगा, ये करेगा, ये साल करेगा, वो साल करेगा, वो करे, कोई नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये बात को दावीद ने बहुत अच्छा जानता था। इसके लिए उसका हर संकट का समय है,
वो परमेश्वर के पुकारा, परमेश्वर उसको उठकर क्या किया? न्याय किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है तुम्हारा कौन सा भी आज भी रहने दो, क्योंकि हमारा पुकार सुनकर चुप रहने वाला नहीं, हमारा पुकार देकर क्या रहने वाला है? कान बंद करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। वो उठेगा, शत्रु इधर उधर भागेगा। वो कौन सा तकलीफ देने के लिए वो आया शत्रु, रहने दो, उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका सामने वो टिका नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम ये पता करके एक आदमी के देखता है, वो आदमी हम देखेंगे तो बचपन में उसका जिंदगी में इतना खुशी नहीं था, क्योंकि उसका माँ एक व्यभिचारी है। उसका कारण उसका भाई लोग उसको भगा दिया था। वो एक दुखी में वो अकेला, उसका साथ और कुछ दोस्त लोग है, वो लोग भी कुछ काम का नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी को आरंभ अर्प था, लेकिन अंदर देखो उसका जीवन में कितना आशीष था, कितना परमेश्वर का प्रेम मिला, परमेश्वर का सामर्थ्य मिला। कारण क्या है? वो उसका कार्य को परमेश्वर का सामने लेके गया। वो उसका दुख को, वो उसका आशा को, वो उसका केस को इंसान का सामने नहीं लेके गया, परमेश्वर का सामने लेके आया। उसका कारण यप्ता का जीवन आरंभ अर्प था और अंत आशीष है, आशीष। हम वचन में एक दो वचन देखेंगे। न्यायाधिपति 11 चैप्टर वर्स 11 जजेस। तो हमारा जीवन आरंभ कैसा भी रहने दो, लेकिन हम परमेश्वर का सामने, हम परमेश्वर का साथ रहेगा, हमारा अंत कभी भी क्या नहीं होता है? अर्प नहीं होता है, आशीष तय होता है। हम परमेश्वर को भूल जाता है, वो समय हम परमेश्वर को छोड़ देता है, वो समय परमेश्वर हमको छोड़ देता है। दाऊद उसका बेटा सालोमन को वही कहता है, बेटा तू कभी परमेश्वर को छोड़ो मत, तुम परमेश्वर को छोड़ेगा वो तेरे को छोड़ देगा। आप थोड़े दिन के लिए छोड़ सकता है, लेकिन वो तेरे को फिर सर्वदा छोड़ देगा। इसके लिए वो कहता है, वो परमेश्वर को, तुम्हारे पिता का परमेश्वर को, आकाशपति बनाया परमेश्वर को, मेरे से बढ़कर तेरे को चुना मंदिर बनाने के लिए वो परमेश्वर को कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना। हर माँ बाप हमारे बच्चों लोग को सिखाना ये बहुत जरूर है। हमारे जीवन में अनेक समय संकट दुख आएगा, हम गिरेंगे उठेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर को कभी भूल मत जाना। हमारा परमेश्वर को सिखाना फर्स्ट लेसन है वो। हमारा परमेश्वर नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो रहता है हमारा साथ, सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। रिमेंबर वचन में जजेस 11:11। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसको लीडर बनाने के लिए, इसको युद्ध करने के लिए उसको जाके यिप्तह को चुना, बुलाता है। तो यिप्तह पहला वो कार्य को लेके किसका बस तैयार है? मिस्पा। मिस्पा मतलब एक स्थान का नाम है। अभी रोज ऑफ शारन चर्च कलीना बोलते हैं, हम कुरला बोलते हैं, ऐसा मिस्पा एक जगह का नाम है। उधर जाके परमेश्वर का सामने उसको रखा है। वो हमारे जीवन में कुछ भी कार्य रहने दो, हम इंसान का बस जाके काउंसलिंग जाना नहीं चाहिए, हम इंसान का बस जाके मदद को जाना नहीं चाहिए। हम किसका बस जाना जरूरी है हमारे जीवन में? परमेश्वर का बस जाना बहुत बहुत जरूरी है। ये पता एक अनाथ था, पूरा परिवार भगा दिया था ये पता को, उसका दोस्त लोग भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये पता कि ये मौका मिला, पहला वो परमेश्वर का सामने गया।
आगे कहता है 12 पढ़ो। तब यप्ता ने अमोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, हाँ तुझे मुझसे क्या काम हाँ कि तू मेरे देश में लड़ने आया है। हाँ, praise the Lord। तो अभी वो क्या करता है, लोगों को बेचता है। क्यों वो मुकदमा करने के लिए परमेश्वर के लोग के साथ आता है। कारण क्या है, पूछ कर आने के लिए वो बेचता है। बेचने के टाइम हम देखेंगे तो क्या करता है वो लोग, बहुत राजा लोग इसका साथ युद्ध करने के लिए बार बार आया है। ये विभचार के घर में लिया, परिवार भगा दिया, ये कोई अच्छा है इसका जीवन में नहीं है। लेकिन वचन बहुत अच्छा जानता था, परमेश्वर का वचन को अच्छा जानता था। इसके लिए वो कहता है ये तो परमेश्वर ने युद्ध करके हम लोग के लिए ये दिया है ये देश को। हाँ, ये लोग क्यों अभी युद्ध करने के लिए आता है, क्या कारण है, पूछ कर आने के लिए लोगों को बेचता है। बेचने का टाइम वो लोग कहता है 13 पढ़ो। अमोनियों के राजा ने यप्ता के दूतों से कहा, हाँ कारण यह है हाँ कि जब इजरायली मिस्र से आए हाँ तब अर्नोन से यक्कोक और यरदोन तक जो मेरा देश था हाँ उसको उन्होंने छीन लिया। हाँ इसीलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। ये यप्ता को कहता है तुम्हारा लोग हमारा स्थान को ले लिया, उसको बिना झगड़ा करने के बिना वो स्थान को वापस दे दे। ये अमोनियर कौन है? ये परमेश्वर का विरोधी लोग है, एक अशुद्ध लोग है, परमेश्वर का लोग के साथ हमेशा युद्ध करने लोग है। लेकिन अभी वो लोग आके क्या करने के लिए, मिस्र देश में आने के समय तुम्हारा लोग हमारा देश को ले लिया, वो देश को शांति से दे दे करके कहता है। लेकिन उसके लिए पता कहता है 15 to 17 तक पढ़ो। यप्ता तुझसे यूं कहता है कि इज़राइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न एमोनियों का। वो कहता है देखो सुनो, इस्राएल यूदा लोग ने, इस्राएल लोग ने ना किसका देश को, मोआब देश को लिया नहीं, अमोनिया देश को भी लिया नहीं है। वरना जब वे मिस्र से निकले और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इजराइल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति से उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी न माना। इसीलिए इज़राइल कादेश में रह गया। देखो वो समय ये पता है ही नहीं था कभी इस्राएल लोग मिस्र देश में बाहर आया, लाल समुद्र को पास करके आया, विल्डरनेस में आया, ये पता है ही नहीं है। लेकिन ये पता ये सब जानता था, किधर से जाना था? बाइबल से, वचन से। इसके लिए मैं कहता हूँ हमको वचन जानता तो हम धैर्य से हम परमेश्वर के लिए साक्षी बनकर खड़ा रह सकता है। वो राजा बोल रहा है वो हमारा देश में तुम लोग को पकड़ कर बैठा है, वो देश को अभी वापस दे दो शांति में और तुम लोग को जाओ बोलता है। लेकिन ये पता कहता है, तुम क्या कहता है? इसलिए लोग हम मिस्र देश से आया, परमेश्वर लेके आया, लाल समुद्र को पास करके आया, विल्डरनेस में आया और आने के समय कितना राजा से रास्ता मांगा, कोई दिया नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए युद्ध करके एक एक देश को लेकर आया है। किसका देश है? कोई किसको देने क्या है? क्यों देने क्या है? हम नहीं देंगे।
वो समय ये पता है ही नहीं है, 300 इयर्स का पहला का ये बात है। लेकिन ये पता वचन को अच्छा जानता था। आप और मैं हमारे परमेश्वर को वचन को जानेगा तो हमारा दुश्मन को मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है, हमारे शत्रु को सामना कर सकता है, हमारा परमेश्वर को साक्षी बन सकता है। याद रखना ये पता 300 इयर्स का पहला का स्टोरी को ये पता अभी वो राजा तो कहता है व्हाट यू आर टॉकिंग, Whose place who took? किसका जगह तो कौन लिया? मेरा परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर ने हमारे लोगों के लिए तो मेरे साथ तो पूछा था, रास्ता भी तुम नहीं दिया, देगा नहीं बोल दिया था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा लोग के लिए युद्ध करके वो जगह को जीत कर दिया है। अभी तुमको वापस देने क्या है? नहीं देगा। लेकिन वो आदमी सुना नहीं सुना? वन मोर वचन देखेगा, 19 पढ़ो। फिर इज़राइल ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास जो हेशबोन का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। वो दूसरा राजा से भी मांगा था, 20 भी पढ़ो। परंतु सिहोन ने इज़राइल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरना अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इज़राइल से लड़ा। जवाब भी रास्ता भी नहीं दिया। तुमने क्या किया? इस्राएल लोग से युद्ध किया। इस्राएल लोग के लिए कौन युद्ध किया? 24 पढ़ो। क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने युद्ध करने हमारा लोगों को दिया है, वो स्थान हमारा है। हम क्यों छोड़कर जाएगा? हम नहीं चढ़ेगा। इतना साल तुम छुप बैठा है, अभी क्यों आके तुम युद्ध करने के लिए आता है? हम वो जगह को नहीं देगा। 26 पढ़ो। जबकि इज़राइल हेशबोन और उसके गांव में और अरोयर और उसके गांव में और एलोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? इतना साल किया था, मेरे लोग हमारे लोग रहता था, तूने क्यों नहीं लिया? अभी क्यों आके तुम वो स्थान मेरा करके मांगता है? नहीं देगा बोला। लेकिन वो आदमी सुना नहीं सुना? वो बोलता है फिर भी तुमको वो स्थान मांगता है, तुम आओ, हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। मेरा परमेश्वर क्या करेगा? तेरा मेरा न्याय करेगा। क्योंकि मैंने तेरे साथ युद्ध करके ये स्थान नहीं लिया, मेरा परमेश्वर ने युद्ध करके मेरा लोक के लिए ये स्थान को दिया है। अभी तुम 300 ईयर का बात आके तुम मेरा करके बोलता है, तुम आओ। मेरा परमेश्वर तेरा मेरे बीच में खड़े रख के क्या करेगा? न्याय करेगा, न्याय करेगा। वो माना नहीं, वो युद्ध का आया, ये पता के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। परमेश्वर बोला युद्ध को जाओ, मैं तेरे को क्या दूंगा? जय दूंगा। ये पता युद्ध को गया और क्या पाकर आया? जय पाकर आया। कितना बड़ा विक्ट्री देखो। कारण क्या है? ये पता अच्छा करके, ये पता अच्छा गोत्र में जन्म लिया करके, ये पता का साथ बड़ा शक्ति था करके नहीं। ये पता पहला दिन है परमेश्वर का सामने वो केस को लेके जाने के कारण परमेश्वर उसको वो राजा लोग को सामना करने के लिए बुद्धि ज्ञान देकर और परमेश्वर स्वयं खड़ा रहकर
ये पता के लिए युद्ध करके विक्ट्री दिया, विक्ट्री दिया। कितना बड़ा लोग भी रहने दो, बड़ा गुरु भी रहने दो, बड़ा देश भी रहने दो, हम हमारा परमेश्वर को पहला सामने जाना बहुत जरूरी है। वो बड़ा कितना बड़ा बुद्धिमान रहने दो, कितना बड़ा पैसा वाला रहने दो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पता किया है, ये पता का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई भाई बहन लोग का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पहला वो लोग आके उसको बुलाया, हमारा लोग के लिए युद्ध करने के लिए तुम आओ। वो परमेश्वर का सामने गया, परमेश्वर का साथ उसका आशा को, उसका बुलावा को रखने लगा। परमेश्वर फिर उसको बुद्धि दिया, बात करने के लिए ज्ञान दिया, सत्य आत्मा को दिया, सामर्थ्य दिया। और कितना साल का पहला को ये पता नहीं कितना बुद्धि से ज्ञान से वो लोग के साथ बात करने लगा, लेकिन वो लोग क्या किया नहीं पारो। 27 पढ़ो। मैंने तेरा अपराध नहीं किया कि तू ही मुझसे युद्ध छेड़ कर बुरा व्यवहार करता है। इसीलिए यहोवा जो न्यायी है, यहोवा न्यायी है, वह इजराइलियों और अमोनियों के बीच में आज न्याय करे। हालेलुया। ये पता उसका केस को किसका हाथ में दिया? परमेश्वर का हाथ में दिया। मैंने तेरे से युद्ध करने के लिए नहीं आया, तूने मेरे को और युद्ध करने के लिए आया है, तो तेरा मेरा बीच में परमेश्वर न्याय करेगा। मैं तेरे बारे में बुराई बोला नहीं है, मैं तेरे बारे में कुछ किया नहीं है, लेकिन तूने मेरे बारे में बुराई बोल रहे, कुछ बोलते रहते। मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर तेरा मेरा बीच में खड़ा रह के न्याय करेगा बोल के भेजा। लेकिन वो सुना 28 में क्या लिखा है? तो भी अमोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। ये बोल के भेजने के बाद भी मेरे परमेश्वर तेरा मेरे बीच में खड़े के न्याय करेगा, मेरे केस को मैं परमेश्वर को बच दिया है, तेरे को युद्ध करने के तो आओ बोलने के बाद भी वो उसका बात को क्या नहीं दिया, सुना नहीं। 29 पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनाशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। हालेलुया, हालेलुया। हो गया। परमेश्वर अभी किसको न्याय करता है, किसका और परमेश्वर खड़ा रहता है? यिप्तह। परमेश्वर का आत्मा यिप्तह के ऊपर उतर कर आने के बाद कौन सा राजा खड़ा रह सकता है, कौन सा राजा जीत सकता है? ये मैं कहता हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हमारा केस को हमेशा हम परमेश्वर का सामने रखने को सीखना बहुत जरूरी है। ये आदमी देखो आरंभ गांव में भाई बहन लोग भगा दिया उसको, दूर जाके जंगल में अकेला अनाथ बनकर रहता था। लेकिन एक समय आया, ये गुंडा लोग युद्ध करने के लायक करके बुलाया, लेकिन ये आदमी परमेश्वर का वचन को जानता था। परमेश्वर का बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वो जानता था। वो पहला दिन है, उसका केस तो मिस्पा में परमेश्वर का सामने लेके गया और परमेश्वर उधर से आरंभ करके देखो कितना समझ बुद्धि से वो राजा को बोल बोल कर बेचता है। वो सुना नहीं राजा, देखो 3-4 राजा लोग को मिलकर ये पता था और युद्ध लोग इस्राएल को पर युद्ध के लिए आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर वो लोग को मिस्र देश में लेके आके लाल समुद्र करके विल्डरनेस पास करके एक स्थान पर बिठाया है। वो स्थान को अभी वो लोग बोलता है वो हमारा देश है,
हमारे से ये लोग युद्ध करके जीत कर पकड़ा है, अभी इधर से तुम लोग निकल कर जाओ। लेकिन ये पता कहता है ऐसा कैसा हो सकता है? 300 इयर्स तक तुम किधर था? किया क्या है तूने? आज कैसा तुमको दे सकता है? आज हम नहीं देंगे। लेकिन वो मानता नहीं, फिर कहता है ठीक है, तुम्हारा ठीक है, तुम आ जाओ, तुम्हारा मेरा बीच में मेरा परमेश्वर न्याय करेगा, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। क्या हो गया देखो 32-33। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया और वह अरोएर से ले मनीती तक जो 20 नगर है, वरना आबेल करीम तक जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद किधर भी अम्मोनी लोग इस्राएल का सामने खड़े रहने के लिए लायक नहीं परमेश्वर कर दिया। किधर तक? दूर तक परमेश्वर भगा दिया। कारण क्या था? वो उसका केस को परमेश्वर का सामने मिस्पा में लेके जाने का कारण। आज भी हमारा परमेश्वर वही कहता है, तुम्हारे केस को मेरे पास लेके आओ, मैं तेरे को क्या दूंगा? न्याय करूंगा। और परमेश्वर बार बार हम लोग को वही सिखाता है। हम परमेश्वर का हाथ में बने रहने के समय है, परमेश्वर को समय पर हमको क्या कर सकता है? उठा सकता है। हमारा परमेश्वर का सामने हम दीन बनने के समय है, परमेश्वर दीन को उठाना लगता है। हमारा परमेश्वर का हाथ को कोई रुका नहीं सकता। ये परमेश्वर का आत्मा अभिषेक यिप्तह के ऊपर उतर कर आया। परमेश्वर बोला जाओ युद्ध करो। अभी यिप्तह के लिए युद्ध कौन किया होगा? परमेश्वर युद्ध किया। अम्मोनियों को भगाया। उसका बाद अम्मोनियों कभी इस्राएल का सामने खड़ा रहने के लायक नहीं। दावीद कहता है, मेरा संकट का समय मैंने आपको पुकारा, आपने मेरा पुकार को मंदिर से सुनकर उठा। क्यों उठा? छुड़ाने के लिए, न्याय करने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, हमको खड़ा करने के, सिखाने के लिए। हमारा परमेश्वर आज भी बदला नहीं है। उसका कार्य बदला नहीं, उसका वचन बदला नहीं, कुछ भी बदला नहीं। हमारा विश्वास अविश्वास बन गया। उसका कारण परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देख नहीं सकता। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सामर्थ्य बदला नहीं है। He is yesterday, today, forever. He is the same God. He is unchanging God. वो बदलने वाला नहीं है कभी भी। हम हमारा परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को, सर्वदा परमेश्वर को पुकारना जाना बहुत जरूर है। उसका सामने हमारा केस को लेके आना बहुत जरूर है, बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। हामान ने यूदा लोग को विरोध एक आलोचना किया। ज्यादातर मरकदाई का विरोध वो एक आलोचना किया। वो आलोचना करके वो राजा का हाथ में रखे 127 देश को चिट्ठी भेज दिया यूदा लोग को नाश करने के लिए। वो छोटा बच्चा रहने दो, यूथ रहने दो, बड़ा रहने दो, सबको नाश करने के लिए। वो इस मुर्गदाई को मालूम पड़ा। मुर्गदाई एस्तर को बोलकर भेजता है, देखो 27 देश को ये न्यूज़ गया है, 27 देश में मारेगा यूदा लोग। हम यूदा लोग कभी उठ नहीं सकता है। तुम राजा का पैलेस में है, कुछ करो यूदा लोग के लिए। ये मौका के लिए परमेश्वर तेरे को राजा का सामने लेके गया होगा। आज छू बैठेगा, कल हम कुछ नहीं कर सकते। तो एस्तर ने एक अच्छा बात मुर्गदा की कहता है, मैं तो जाएगा राजा का सामने,
लेकिन पहले आप उन्होंने हमारे केस को, यूदा लोगों का केस को परमेश्वर के सामने लेके जाओ। मैं जाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग हमारे केस को परमेश्वर के सामने लेके जाओ। 3 दिन तुम लोग उपवास रखो, प्रार्थना करो, मैं राजा का सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा बुद्धि देखो, याद रखना। उन साल का 3 काम नहीं रहने दो हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला हमारा बात को, हमारे केस को परमेश्वर का सामने लेके जाने के लिए सीखो। पहले पढ़ेंगे एस्तर 3:13 पढ़ो। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। आमान देखो, यूदा लोग का विरोध इतना बड़ा रूल पास कर दिया। छोटा बच्चा यूथ सबको करे, सबका सामान लौटाए और वो लोग क्या करे? सत्यानाश करे। और ये बरगदाई यूदा को वचन चाहने वाला आदमी, बाइबल पढ़ने वाला आदमी, आराधना करने वाला आदमी, स्तुति करने वाला आदमी, उसका विरोध ये शत्रु हमेशा ऐसा ही प्लान करेगा। लेकिन ये इमीडिएटली एस्तर को पेज बोलकर भेजता है। क्या बोलकर? 4:14 पढ़ो। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो मरगुदाई बोलता है एस्तर को, तुम राजा का साथ बात करो, अभी नहीं करेंगे तो तुम्हारा पिता का परिवार सब क्या हो जाएंगे? यूदा लोग के नाश हो जाएंगे। कौन जानता है परमेश्वर इसके लिए तेरे को उधर रखा होगा। लेकिन एस्तर कहता है, मैं राजा का सामने जाने के पहला आप सब राजा का सामने जाओ। राजा का सामने बैठो, मैं धैर्य से राजा का सामने खड़ा रहूंगा। 16 पढ़ो। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियां समेत उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वो कहता है, मैं राजा का सामने जाने के समय हम किसके पास जाएंगे? राजा का सामने 3 दिन उपवास रखकर हम बैठेंगे। मैं भी उपवास रखता हूँ, फिर मैं राजा का सामने जाएगा। मैं जिएगा मरेगा परवाह नहीं है। कैसा एस्तर कहता है, ऐसे मरकदाई ने किया है। राजा का सामने जाने में जय नहीं मिलता है हमको राजा का सामने जाने में जय मिलता है। याद रखा। देखो ये लोग ये केस को राजा का सामने लेके जाने में कैसे पलटी हो गया।
राजा बदल गया। 7:10 पढ़ो। तब हामान उसी खम्बे में पर हाँ जो उसने मोर्दकाई के लिए तैयार कराया था हाँ लटका दिया गया। हाँ इस पर राजा का गुस्सा हाँ। ठंडा पड़ गया। हालेलुया हालेलुया। कानून है बदलने लगा। देखो वो किसको डालने के लिए तैयार किया, उसमें राजा उसको उठाकर डालने लगा। रूल में बदल गया। कारण क्या है? केस को राजा का सामने लेके जाने का कारण। उतना ही नहीं, वो ही मरा नहीं है, उसका पूरा परिवार ही नाश हो गया, उसका पूरा वंश नाश हो गया। 9:14 पढ़ो। राजा ने कहा हाँ ऐसा ही किया जाए। हाँ यह आज्ञा शूशन में दी गई हाँ। और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। देखो खाली उसका जान गया। आमोन का कितना पुत्र था? 10 पुत्र को भी खत्म। कितना बड़ा दंड देखो। ये युद्ध कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है इस्राएल लोगों के लिए, यूदा लोगों के लिए। क्योंकि ये लोग केस पे किसका पास लेके गया? राजा का सामने नहीं, राजा आदि राजा का सामने। हम इंसान जल्दी ऐसा है, मरगदाई वचन चाहने वाला आदमी है, परमेश्वर को पर भरोसा करने वाला आदमी है। फिर भी उसका भरोसा किसको पर सडनली आने लगा? राजा के ऊपर। तुम राजा के सामने जाके बताओ, राजा से कुछ मांगो। अभी तुम नहीं करेगा, तुम्हारे पिता का परिवार पूरा नाश हो जाएगा। लेकिन एस्तर बोलता है, ये बोल कर बेचता है, मैं तो जाएगा, वो रहने दो। लेकिन पहला हम ये केस को लेके राजा आदि राजा का सामने जाएंगे। 3 दिन तुम लोग उपवास रखो, मैं भी उपवास रखता हूँ, उसका बाद मैं राजा का सामने जाऊंगा। कैसा बोले चेंज हो गया देखो देश में, कानून कैसा बदल गया देखो। खाली हामान ने मरा नहीं, हामान का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, पूरा 10वां बेटा लोग भी खत्म हो गया। शत्रु कितना भी प्लान करने दो, परमेश्वर का लोग का विरोध। संडे संडे चर्च के आते हैं, उनको पसंद नहीं होगा। प्रेस लॉर्ड बोलते हैं, किसको पसंद नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, किसको पसंद नहीं आएगा। डजंट मैटर। हमारे लिए हमारा परमेश्वर एक दिन युद्ध का खड़ा रहेगा, याद रखना। हम बदलना नहीं चाहिए। हमको हमारा परमेश्वर क्या सिखाया, उसको हम कभी बदलना नहीं चाहिए। हम ये दुनिया का संसार नहीं बनना क्या है, हम परमेश्वर का बने रहना जरूरी है। तो जरूर तुम्हारा केस कौन सा भी बड़ा केस कर दो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए उठेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड इज गॉड ऑल द टाइम। तो कितना बड़ा ये केस को कितना इजी परमेश्वर कर दिया देखो। 127 देश को ये चिट्ठी गया, क्या करने के लिए? यूदा लोग को किधर से? छोटा बच्चा से, यूथ से, बड़ा लोग से, और वो लोग का हर धन दौलत को भी लुटाने के लिए कानून पास हो गया था। लेकिन परमेश्वर का सामने केस को लेके जाने के समय परमेश्वर देखो पूरा रूल के चेंज कर दिया। हमारा विरोध शत्रु कौन सा भी प्लान करने दो, गवर्नमेंट प्लान करने दो, वो कितना दबाने की कोशिश करेगा, हम उतना पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। पढ़ो एस्तर 8:17। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग
यहूदी बन गए, हाँ। क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। रिलीजन चेंज होने लगा। कारण क्या है? परमेश्वर का आगे रखने के कारण, परमेश्वर का आगे रखने के कारण। हमारे जीवन में भी चारों ओर लोग हमको देखे, ये लोग कितना खुशी में रहता है, ये लोग इतना आशीष में रहता है, इतना आरोग्य में रहता है, बोलने के लिए हर दिन हमारा परमेश्वर का आगे रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। वो हमारा आगे रहेगा, हमारे जीवन में कभी कुछ चीज का कमी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको खाली बनाया नहीं है। हम सबका अंदर कुछ ना कुछ क्या रखा है? टैलेंट रखा है, उसको हम उपयोग करने क्या है। वो एक टैलेंट परमेश्वर दिया, वो आदमी क्या पीने वाला है? वो आदमी क्या अविश्वासी है? वो आदमी क्या व्यभिचार करने वाला है? वो आदमी क्या जादू मंत्र करने वाला है? वो आदमी भी बिलीवर था, लेकिन वो क्या नहीं किया? वो टैलेंट के उपयोग नहीं किया। उसका कारण परमेश्वर उसका पास क्या था? वो भी चीर कर ले लिया और उठाकर उसको किधर फेंक दिया? नरक में फेंक दिया। हमारा परमेश्वर कुछ हमारा अंदर दिया है, शुद्धि करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कुछ तो करने के लिए हमारा अंदर परमेश्वर हमको टैलेंट दिया है। उसको आप और मैं क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। उसको और परमेश्वर देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा। याद रखना, और देते रहेगा। वो खींच कर किसको 10 दिया, उसका आत्मा वापस दे दिया परमेश्वर ने। ऐसा परमेश्वर बार बार देते रहेगा। वो एक आलसी आदमी था, वो दूसरा कुछ बुरा क्वालिटी उसका अंदर नहीं है, लेकिन आलसी आदमी है वो। हमारे जीवन में कभी आलसी लोगों को परमेश्वर चुनता नहीं है। पेदरू क्या करते रहता था? पेदरू नेट धो के खड़ा रहता था, परमेश्वर पेदरू को बुलाता है। सब काम करने लोग के परमेश्वर बुलाया और काम दिया। सोने वालों को नहीं, आलसी लोग को नहीं। ये 7वां पैर में काम कर रहे खेती में एलिशा, एलिया अभी बस हो गया बोला तो परमेश्वर एलिशा को ऊपर शाल डालने के लिए कहता है। एलिशा क्या करता था? सो के बैठा उधर। एलिशा उसका पिता के खेती में काम करता है, उसको परमेश्वर चुनता है। एलिशा को अभी अभिषेक करो। परमेश्वर को सोने लोग को पसंद नहीं है, परमेश्वर को कुछ करने लोग के लिए परमेश्वर ढूंढता है। आज भी एलिशा को ढूंढ कर आया परमेश्वर, एलिशा को लेके आया, पास्टर बनाया पहला है और प्रॉफिट बना दिया। 6 साल एलिशा को हाथ धोने के लिए पानी डालता था, 6 साल। और जाने के समय भी एलिशा कुछ नहीं मांगता है, आप जा रहे मेरे को कुछ दे के जाओ। एलिया मांगता है, तेरे क्या चाहिए मांगो, मैं जाने के समय आ गया है। परमेश्वर देखो हमारा बाहर का रूप कभी देखने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें सबका अंदर का रूप देके हमको आशीष देने वाला। कोई आप और मैं रहता तो एलिया जाते बोलते अच्छा हो गया, अभी ये जाने दो, हाँ? अभी मैं लीडर बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं पास्टर का कुर्सी में बैठेगा। लेकिन एलिशा वो नहीं करता है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यरीको से उधर से इधर से उधर से और तक वो एलिया को छोड़ा नहीं। एलिशा ने क्या मांगा? मेरे को एक घर बना के दो, एक मेरे को स्कूल बना के दो, मेरे को एक बोर्डिंग बना के दो करके मांगा। वो मांगा मेरे को डबल गुना वरदान चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं मांगा, मेरे को घर दो, मेरे को खेती दो, मेरे को बंगला दो, वो नहीं मांगा। वो आई वांट द अभिषेकम डबल गुना। वो मिला, शाल मिला, शाल मिला। मेरा परमेश्वर किधर है? एलिया का परमेश्वर किधर है? इसके लिए वो क्षय पाया। हमारे जीवन में ऐसा वैराग्य परमेश्वर का रहना बहुत बहुत जरूरी है।
अब ये मत सोचना मैं नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। मूसे के बाद तो परमेश्वर मूसे रहने के टाइम में जोशुआ को तैयार कर दिया परमेश्वर। ये लिया कभी मैं दब गया, मैं अभी बस हो गया, मैं मरना चाहता हूँ, परमेश्वर बोल दिया चलो तुम्हारे से और एक बढ़कर है, तुम साथ वो मेरिकल किया, वो 14 मेरिकल करने वाला है। उसका प्रेत में बॉडी गिरने कभी उठने वाला है, मुर्दा उठने वाला है, ऐसा मैं एक को अभी चुनूंगा। परमेश्वर तैयार कर दिया। हम सोचते हैं हमें हमारे लिए परमेश्वर का अनेक लोग है, ये देश में कुछ कम भी नहीं है उसके लिए लोग। कभी एलिया बोलने लगा बस हो गया, अभी मैं मरना चाहता हूं, परमेश्वर बोला चलो जाओ, तुम मरो मत, जियो, तेरे को मैं लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे से बलवान एक है उसको मैं अभी चुनता हूं। तुम 7 मेरिकल किया है, वो 14 मेरिकल करने वाला है। ऐसा हमारा परमेश्वर रहने के यीशु रहने के टाइम में 12 शिष्य लोग को तैयार कर दिया। परमेश्वर को खदा को भी क्या कर सकते हैं, वो उसका मुंह को खोल सकता है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम नहीं तो अमर से शूरवीर और एक परमेश्वर चुन कर लेके आ सकता है। कितना साल गॉडविन अंगद पास्टर रहने के टाइम में परमेश्वर हमको तैयार कर दिया है। कितना साल हमको अभी कुछ चीज का आशा नहीं किया था। 16-17 इयर्स सिस्टर सरोज बनकर रहता था। आज देखो आशा किया नहीं था, कैसा एलिशा ने आशा नहीं किया। एलिया मांगने समय तक एलिशा कुछ मांगा नहीं है। एलिया जाने के टाइम मांगता है तेरे क्या चाहिए मांगो। डबल गुना वरदान मांगने में कहता है बहुत कठिन मांगा है, लेकिन मिला है उसको। ऐसा हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बाहर का रूप को नहीं देखता है। रिमेंबर दैट, वो हमारे अंदर को देखता है। हम परमेश्वर का सामने आज वचन में लिखा गया परमेश्वर का सभा में वो लोग का पुकार को सुनकर उठा है। आज वो उठा है, हम सब उसका सामने नंगा है। आप सबका बारे में वो जानता है, कुछ भी उसका नजर में चुकता नहीं है। इसके लिए हर दिन हमारा परमेश्वर देखने वाला, कैसा यूसुफ कहता है तुमको परवाह नहीं है, तुमको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे को देखने वाला मेरा परमेश्वर को विरोध मैंने पाप नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए तुमको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा देखने वाला एक है। वो विश्वास, वो भाई हमारा अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए दूर नहीं है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। वो हमारा पुकार को सुनेगा और वो उठेगा। हमको सताने वाला शत्रु इधर उधर भागेगा।